हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आपको अपने चैनल एग्जाम करेक्ट में बिहार दरोगा का जो मॉडल प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है वह क्राउन बुक का पब्लिकेशन का सेट नंबर 1 का सॉल्यूशन कराया गया। यदि आप नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। और इसका आज सेट नंबर 7 का सॉल्यूशन कराया जा रहा है। वीडियो में लास्ट तक बने रहें, जिससे कि आपको आगामी आने वाले सभी एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेट है। आइए प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 एक वीडियो में डाला गया है। 7 नंबर सेट का सॉल्यूशन कराया जा रहा है। प्रश्न संख्या 1 करा कि महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है कहाँ। महापरिनिर्वाण मंदिर जो अवस्थित है यह कुशीनगर में स्थित है। बोधगया में बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुआ था। कुशीनगर में मृत्यु हुआ था। सारनाथ में प्रथम उपदेश दिए थे और श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे। अगला प्रश्न संख्या निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य नहीं है। तो थेरी गाथा, सूत्र कृतांग, बृहत कल्प सूत्र, ये सभी क्या है तो जैन साहित्य है। जबकि जो थेरी गाथा जो है यह बौद्ध साहित्य है। बाकी अचरांग सूत्र, बृहत कल्प सूत्र और सूत्र कृतांग ये जैन साहित्य है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है। तो इसमें जो है कुषाण कला गंधार शैली से संबंधित है, यह बिल्कुल सही है। बाकी सभी गलत है। निम्नलिखित युद्धों में से किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा किया था। बाबर ने जिहाद की घोषणा खानवा का युद्ध में किया था। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। निम्नलिखित में से किसने साम्राज्य की राजधानी आगरा से नई दिल्ली स्थापित किया था। आगरा से दिल्ली स्थापित किया गया था शाहजहां के शासनकाल में। निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था। अवध का प्रथम नवाब जो था वह सादत खान था। ऑप्शन क्या हो जाएगा तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 6 का। अगला प्रश्न संख्या का रहा है अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था का सर्वप्रथम प्रारंभ कहाँ किया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था का आरंभ जो किए थे मद्रास प्रेसिडेंसी में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA का सदस्य नहीं था। तो इसमें जो है शिव वर्मा या HRA का नहीं, या HS आर्य जो बाद में गठित किया गया था HRA का पुनर्गठित, उसमें शिव शर्मा थे। बाकी ये तीनों चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, रामप्रसाद बिस्मिल HRA का सदस्य थे। HRA का गठन 1924 ईस्वी में किया गया था, जबकि HSRA का 1928 ईस्वी में किया गया था। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था क्योंकि चौरी चौरा घटना हिंसक भड़क उठी थी और यह हुई थी 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। अगला प्रश्न करा 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था। राजेंद्र प्रसाद जो थे वो खाद्य एवं कृषि विभाग के थे, जबकि रक्षा विभाग में जो थे वह बलदेव सिंह को रक्षा विभाग दिया गया था, बलदेव सिंह को। जबकि विदेशी मामले राष्ट्रमंडल के प्रमुख JL नेहरू को दिया गया था। अगला प्रश्न संख्या बांग्लादेश की सीमा से लगे भारतीय राज्य कौन कौन है। ऑप्शन से देखना है। पश्चिम बंगाल है, उसके बाद असम है, सिक्किम है, नागालैंड नहीं है तो ये भी नहीं होगा, मेघालय है, असम है, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, ये सभी राज्य है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा C नंबर। अगला प्रश्न संख्या नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। नाथुला दर्रा जो स्थित है वह सिक्किम में स्थित है। पुदुचेरी क्षेत्र का विस्तार कहाँ पाया जाता है। पुदुचेरी का जो विस्तार है वह तमिलनाडु में है, केरल में है और आंध्र प्रदेश में है। ऑप्शन क्या हो जाएगा C नंबर। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में कौन सी सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी नदी जो है वह गोदावरी नदी है, 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आती है। सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं उड़ीसा राज्य में आता है, चक्रवात वगैरह सर्वाधिक आता है। अगला प्रश्न क्या नागा अर्जुन सागर परियोजना जिस नदी पर अवस्थित है वह कौन सी नदी है। तो नागा अर्जुन परियोजना जो अवस्थित है वह कृष्णा नदी पर अवस्थित है। अगला प्रश्न क्या नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। इसमें कौन सा नकदी फसल नहीं है जो पूछा गया। गन्ना, जूट, कपास ये नकदी फसल है, गेहूँ नकदी फसल का उदाहरण नहीं है। भारत के निम्न में से किस भाग में खनिज संसाधन सर्वाधिक पाया जाता है। तो सबसे अधिक पाया जाता है दक्षिण पूर्व में, छोटा नागपुर का पठार, बघेलखंड का पठार, ये सभी जो है दक्षिण पूर्व क्षेत्र में पाया जाता है। भारत में ज्वारीय ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं कहाँ पर स्थित है। ज्वारीय ऊर्जा सर्वाधिक संभावनाएं भावनगर जो कि गुजरात में स्थित है। दक्षिण गंगोत्री क्या। दक्षिण गंगोत्री जो है यह अंटार्कटिका में भारतीय शोध केंद्र का नाम है।
किस तिथि को दिन और रात बराबर होता है? दिन और रात बराबर 23 सितंबर और 21 मार्च को दिन और रात जो है क्या होता है कि बराबर होता है, 21 मार्च। जबकि 22 जून को क्या होता है कि सूर्य की कर्क रेखा पे लंबवत पड़ती है और 22 दिसंबर को मकर रेखा पे। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा क्या कि 38वीं समानांतर रेखा किस देशों के बीच विभाजित है? 38वीं समानांतर रेखा जो है वह उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच विभाजित है। आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। जबकि पोलैंड और जर्मनी के बीच जो विभाजित है वह ओडरनिस रेखा है। जर्मनी और पोलैंड के बीच ओडरनिस रेखा। और पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच जो है पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच डूरंड लाइन है, डूरंड रेखा। निम्नलिखित में से किसे स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है? स्वर्ण द्वार का नगर जो कहा जाता है सैन फ्रांसिस्को को कहा जाता है। अगला प्रश्न संख्या डियागो गार्सिया कहाँ स्थित है? डियागो गार्सिया जो स्थित है वह हिंद महासागर में स्थित है। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 25 नंबर का रहा है कि संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार जो थे वह BN राव थे। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों की शिक्षा का अधिकार जो दिया गया वह कैसा अधिकार है? तो यह मूल अधिकार के रूप में शामिल किया गया। अनुच्छेद 21 के क में या 21 का एज बोल सकते हैं। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए। विधानसभा या लोकसभा के सदस्य के लिए 25 वर्ष होता है और 25 वर्ष की आयु में ही प्रधानमंत्री बन सकता है। जबकि 35 वर्ष राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित है। 30 वर्ष राज्यसभा या फिर विधान परिषद के लिए निर्धारित है। कहा राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने मनोनीत व्यक्ति किए जाते हैं? राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति को मनोनीत किया जाता है? तो 12 व्यक्ति को मनोनीत किया जाता है और यह प्रावधान आयरलैंड से लिया गया है। सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं कहाँ? तो ऑप्शन देख ले रहे हैं, या किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर। राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? तो राज्य विधान परिषद के जो संरचना का प्रावधान है अनुच्छेद 171 में किया गया। जबकि वही विधानसभा के संरचना का प्रावधान रहेगा तो अनुच्छेद 170 में। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। भारतीय संविधान में अपशिष्ट शक्तियाँ किसमें सन्निहित है? अपशिष्ट शक्तियाँ जो सन्निहित है वह संसद में सन्निहित किया गया। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न क्या करा है? 33 नंबर। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया था कब? 1951 ईस्वी में लाया गया था और इसी के तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायतों को किसी को बंदी बनाए जाने की सजा का अधिकार निम्न में से किस राज्य के पंचायत को दिया गया? तो अपना बिहार राज्य के पंचायत को दिया गया। इसमें 3 माह की सजा दिया जाता है या 1000 रुपया, 3 माह का जेल और 1000 रुपया तक के जुर्माना लगाया जा सकता है पंचायत के द्वारा। वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय जाता है किसे? वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय जो जाता है वह कार्ल मार्क्स को दिया जाता है। अगला प्रश्न है 36 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रूप में वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं? तो यहाँ जो है आपको नाइट्रोजन ऑक्साइड या जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बाकी मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन ये सभी ग्रीन हाउस गैस है। संसार का सबसे ऊंचा झील टिटिकाका किस पर्वतमाला पर स्थित? टिटिकाका झील जो स्थित है वह एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है और यह बोलीविया और पेरू की सीमा पर स्थित है। कह रहा है कि किस राज्य के विधानसभा का सभापति अपना इस्तीफा किसे देंगे? किसी राज्य के विधानसभा का सभापति है वो अपना इस्तीफा देंगे उपसभापति को देंगे। जबकि मुख्यमंत्री राज्यपाल को देंगे, राज्यपाल मुख्य न्यायाधीश को देंगे और मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को देंगे। निर्यात आयात एग्जिम बैंक का गठन भारत में किस वर्ष में हुआ था? सॉरी, इसमें राज्यपाल जो है अपना इस्तीफा किसे देते हैं? तो राज्यपाल जो अपना इस्तीफा देंगे वह राष्ट्रपति को देते हैं। आयात निर्यात एग्जिम बैंक का गठन भारत में किस वर्ष हुआ था? आयात निर्यात बैंक का गठन 1982 ईस्वी में किया गया था। भारत में भविष्य निधि है क्या है? तो भविष्य निधि जो है संविदा आधारित बचत है।
अगला मैथ रीजनिंग का प्रश्न है, इसका आपको आंसर बता दिया रहा है। पीडीएफ से आप सॉल्यूशन खुद से बना सकते हैं। इसका आंसर आपको हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन 42 का। 43 का आंसर हो जाएगा 29 वर्ष बी नंबर। 44 का आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। 45 का आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर ऑप्शन। 46 का आंसर 46 का रहा है, लाल रक्तकण कहाँ उत्पन्न होते हैं? लाल रक्तकण जो उत्पन्न होते हैं वह अस्थि मज्जा में उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो डी नंबर ऑप्शन। जबकि इसका मृत्यु होता है पीलिया या तिल्ली में। अगला प्रश्न संख्या 47 नंबर। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व पृथ्वी पर पूछा गया तो यहाँ हो जाएगा ऑक्सीजन। वायुमंडल में पूछा जाएगा तो वायुमंडल में हो जाएगा नाइट्रोजन। और जब ब्रह्मांड में पूछा जाएगा तो ब्रह्मांड में हो जाएगा हाइड्रोजन। इसलिए आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है कहाँ? अर्धसूत्री विभाजन जो पाया जाता है वह तरुण पुष्प कलिका में पाया जाता है। सूर्य के 1.44 गुने द्रव्यमान को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होगा? उसका भार जो जब ऊपर से गिराया जाता है तो उसका भार अपरिवर्तनशील होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 50 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न संख्या कह रहा है कि बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है? बल का जो सीजीएस मात्रक होता है वह डाइन होता है, जबकि एसआई मात्रक न्यूटन एसआई मात्रक में होता है। कैफीन पाया जाता है कहाँ? कैफीन जो पाया जाता है वह कॉफ़ी में पाया जाता है, जबकि तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। तंबाकू में निकोटीन जो है तंबाकू में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका का अध्ययन कहा जाता है साइटोलॉजी। पोमोलॉजी में फल का अध्ययन किया जाता है। एंथ्रोलॉजी में एग्रोएस्ट्रोलॉजी में घासों का अध्ययन किया जाता है। एंथ्रोलॉजी में मानव शास्त्र का अध्ययन किया जाता है। एंथ्रोपोलॉजी मानव शास्त्र। अगला प्रश्न संख्या, एक फायदम बराबर होता है क्या? एक फायदम बराबर होता है 6 फीट। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर। समुद्री दूरी गहराई को फायदम में ही मापा जाता है। सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है क्या? सूक्ष्मतम जीवित कोशिका जो है वह माइकोप्लाज्मा है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। नति कोण और चुंबकीय भूमध्य रेखा के बीच का कोण कितना होता है? तो 0 डिग्री होता है। भोजन का पाचन किस अंग से प्रारंभ होता है? भोजन का पाचन जो प्रारंभ होता है वह मुख से प्रारंभ होता है। प्रोटॉन किस प्रकार का कण है? प्रोटॉन जो है वह एक धन आवेशित कण है, जबकि न्यूट्रॉन जो रहेगा वह ऋण आवेशहीन कण है और इलेक्ट्रॉन जो है ऋण आवेश युक्त कण है। भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री जो थी वह बछेंद्री पाल। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री पूछा गया है तो ये आपको हो जाएगा कल्पना चावला। अंतरिक्ष यात्री में कल्पना चावला हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बछेंद्री पाल, जबकि माउंटेनर थी। अदरक होता है रूपांतरित क्या? अदरक जो रूपांतरित है तना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर। प्रश्न संख्या 61 कह रहा है कि यदि पृथ्वी और सूर्य के दूरी जो है उसके स्थान पर दोगुनी होती है, दूरी जितना है इतना, तो दूरी को दोगुना कर दिया जाए तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह होगा कितना? तो 1/4 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि Gm1 m2 बटा r² होता है, इसलिए हो जाएगा r², तो 1/4 गुना हो जाएगा। आंसर देख ले रहे हैं ऑप्शन। आंसर है ऑप्शन नंबर सी नंबर। अब जितना है उसका चौथा भाग हो जाएगा। आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सर्वाधिक यौगिक निर्माण करता है? सर्वाधिक यौगिक का जो निर्माण करता है वह है कार्बन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक लवण सागर में सर्वाधिक पाया जाता है? सागर में सर्वाधिक सोडियम क्लोराइड पाया जाता है और यह लगभग 70 से 75% के बीच पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तन करने को प्रेरित करता है? ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करने का प्रेरित करता है वह है जाइमेज। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि
जिस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है वो कौन सा विटामिन है? तो वह विटामिन B12। किस राज्य में वैज्ञानिक काई चटनी को जीआई टैग, भौगोलिक संकेत मतलब होता है जीआई, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, जीआई टैग के लिए प्रस्तुत किया है? यह हो जाएगा उड़ीसा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर। विश्व मलाला दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मलाला दिवस मनाया जाता है 12 जुलाई को, जबकि 18 जुलाई को मंडेला दिवस मनाया जाता है। आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। कौन सी संस्था भारत रंग महोत्सव 2022 का आयोजन कर रही है? तो यह राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के द्वारा आयोजन किया जा रहा है भारत रंग महोत्सव 2022। पल्लीकरनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट और पिचवरम मैंग्रोव, जिन्हें कि रामसर साइट के रूप में नामित किया गया, यह किस राज्य में पड़ता है? ये दोनों अभी रामसर साइट बनाया गया है 2022 में, तो यह किस राज्य में पड़ता है? तो यह पड़ता है आपको तमिलनाडु राज्य में। किस वर्ष को भारत ने बाजरा वर्ष के रूप में मनाया? बाजरा वर्ष के रूप में मनाया गया था 2018 ईस्वी को। हाल ही में शुरू की गई रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम, यह किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा चालू किया गया है? तो यह केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ की गई योजना है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 72 नंबर है। भारत में कृषि आधारित जनगणना कितने वर्ष के अंतराल पर किया जाता है? तो कृषि आधारित जनगणना जो है वह 5 वर्षों के अंतराल पर किया जाता है, जबकि मनुष्यों की जनगणना जो की जाती है वह 10 वर्ष के अंतराल में किया जाता है। अगला प्रश्न संख्या, किस भारतीय कंपनी ने गुजरात में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है? तो यह रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा किया गया। आंसर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या का रहा 74 नंबर। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का 8 सितंबर 2022 ईस्वी को निधन हो गया। उन्होंने कितने वर्षों तक शासन किए थे? तो उन्होंने 70 वर्ष 7 महीने तक शासन किए थे। किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्माइल 75 पहल शुरू किया है? तो यह सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई योजना है। आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर रहेगा आपको डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 76 नंबर का रहा है कि द्विपक्षीय अभ्यास उदार शक्ति भारत और किस देश के द्वारा आयोजित किया जाता है? भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है उदार शक्ति? तो मलेशिया के साथ किया जाता है। भारत की पहली समय शूटिंग रेंज का उद्घाटन कहाँ किया गया? पहली समय शूटिंग रेंज का उद्घाटन जो किया गया है वह INS कर्ण पर किया गया। आंसर क्या हो जाएगा? तो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। लिबर्टी मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया? लिबर्टी मेडल 2022 जो दिया गया है वह व्लादिमीर जेलेंस्की को दिया गया और यह यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। हाल ही में किसे महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सुएला ब्रेवरमैन को दिया गया, जबकि ऋषि सुनक जो है वह यूके के प्राइम मिनिस्टर बने, PM। करा कि विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है 28 सितंबर को। हर वर्ष मनाया जाता है 28 सितंबर को। आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। जबकि 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। हाल ही में खबरों में रहा मून लाइटिंग किस क्षेत्र से संबंधित है? मून लाइटिंग जो संबंधित है वह ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। मून लाइटिंग वह है उस क्षेत्र से संबंधित है जैसे कि विप्रो कंपनी में 300 कर्मचारियों को, जैसे कि वह दो कंपनियों में काम कर रहे थे, इसलिए उन्हें जो है एक साथ हटा दिया गया है। उसी के लिए मून लाइटिंग शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो बजरंग पुनिया बने। किस राज्य ने भारत के पहले कदाबूर सलेंडर लॉरिस अभयारण्य की घोषणा किया है? तो यह तमिलनाडु राज्य में बनाया जाएगा, कदाबूर सलेंडर लॉरिस अभयारण्य। ऑनलाइन जुए का निषेध और ऑनलाइन गेम का नियमन अध्यादेश 2022 किस राज्य में लागू किया है? तो यह लागू किया गया है तमिलनाडु राज्य में। नए लेखा महानियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नए लेखा महानियंत्रक वर्तमान में तो चेंज हो चुका है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है उस समय भारती दास को नियुक्त किया गया था। लेकिन वर्तमान में कौन है? वर्तमान में जो है SS दुबे। SS दुबे जो है वर्तमान में नए लेखा महानियंत्रक के रूप में पद पर बने हैं।
रेल मंत्रालय के स्टेशन पुनर्विकास अभियान के तहत घोषित नई योजना का नाम क्या है? ऑप्शन देखते हैं। तो नई योजना जो रेलवे स्टेशन के विकास के लिए है वो है अमृत भारत स्टेशन योजना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया? इजराइल के प्रधानमंत्री जो बने हैं फिर से बने हैं बेंजामिन नेतन्याहू, और जबकि राष्ट्रपति है इसाक हर्जोग। आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। किस राज्य में विश्व स्तरीय कायाकिंग कैनोइंग अकादमी की स्थापना की जाएगी? तो यह स्थापना किया जाएगा उत्तराखंड में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इंडियन एरोस्पेस ने किस मिसाइल के एक्सटेंडेड रेंज एयर लॉन्च वर्जन लॉन्च किया? एयर लॉन्च वर्जन लॉन्च किया गया है या लॉन्च किया गया ब्रह्मोस। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। किस संस्थान को G20 साइंस वर्किंग ग्रुप का सचिवालय नाम दिया गया है? तो यह IISc बेंगलुरु को दिया गया है। दक्ष किस संस्था द्वारा संचालित पेमेंट फ्रॉड रिपोर्टिंग मॉडल है? तो यह RBI के द्वारा जारी किया गया मॉडल है। बिहार में सबसे कम अनुसूचित जनजातियों की संख्या किस जिले में? अनुसूचित जनजाति की संख्या सबसे कम किस जिला में है? तो यह शिवहर जिला में पड़ता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तेल्हारा झरना बिहार राज्य के किस जिले में स्थित है? तो तेल्हारा झरना जो है यह कैमूर जिला में अवस्थित है। वाल्मीकि नगर नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व भी है और नेशनल पार्क भी है। तो यह पश्चिमी चंपारण में स्थित है बिहार के। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कब भारत रत्न सम्मानित किया गया था? तो यह 1962 ईस्वी में सम्मानित किया गया था, और यह भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे जो कि बिहार से संबंधित हैं। इंद्रपुरी बैराज का निर्माण कब हुआ था? इंद्रपुरी बैराज का जो निर्माण प्रारंभ हुआ था 1960 ईस्वी में, जबकि निर्माण कार्य पूर्ण हुआ था 1968 ईस्वी में। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर आंसर। अगला प्रश्न क्या है? बिहार के ऋतिक आनंद का संबंध किस खेल से है? बिहार का जो ऋतिक आनंद है वो बैडमिंटन खेल से संबंधित है। बिहार के किस जिले में सीता माता की 251 फीट की ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी? तो सीतामढ़ी में स्थापित किया जाएगा, और यह विश्व की सीता माता की सबसे ऊंची प्रतिमा होगी। बिहार के कितने जिलों में 50-50 बेड का बालिका रक्षा गृह खोले जाएंगे? तो इसमें जो है टोटल 3800 जिला में खोला जाएगा। आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन 38। ये सेट आपको अच्छा लगे वीडियो तो आप लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।